बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 1 किलो चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, बोन वाला लिया है, फुल चिकन। ठीक है, मैंने इसको सिरका और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख लिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हाफ़ प्याली आपने ऑयल ले लेना है, कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर आपने ऑयल गर्म होने के बाद 1 लार्ज साइज़ का प्याज इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। प्याज को इस टाइम पे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आज की जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, उम्मीद है मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो काइंडली जो लोग चैनल पे न्यू होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग रेसिपी देखें, काइंडली रेसिपी को फुल वॉच किया करें। ऐसा ना किया करें आप आएँ और देखें और फिर चले जाएँ और फुल रेसिपी को ना वॉच करें। अब जैसे ही प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई हम करेंगे। यहाँ पर देखिए जी, मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। आप देख सकते हैं लहसुन मैंने फ्रीज़ किया होता है, जैसे ही मैंने इसमें शामिल किया है, जब लहसुन बिल्कुल प्याज़ों के साथ सॉफ्ट हो जाएगा तो हम फिर इसकी भुनाई के वक्त इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। 1 लार्ज प्याज लिया था मैंने और यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने रफली कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब स्पाइसेस जो इसमें जाएंगी वो आपने गौर से देखनी है। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला और थोड़ी सी आपने कलवंजी इस टाइम पे इसमें शामिल कर देनी है। अब मसाले को आपने बहुत ज़्यादा भूनना या गलाना नहीं है। यहाँ पर मसाले को हल्का सा आपने मिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है, मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई इसी तरीके से तैयार होती है। वो तो ब्लेंड करके पहले ही इस मसाले को तैयार करके रखते हैं और बाद में अपनी कढ़ाई में यूज़ करते हैं। तो मैं आपके सामने इसको ब्लेंडर जार में शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रेवी को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अब इसके अंदर ऑयल इसमें शामिल करेंगे और इसके अंदर हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर मेरी एक बात गौर से सुननी है। चिकन को आपने इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि चिकन वाइट नहीं बल्कि ब्राउन हो जाए। ठीक है, चिकन को वॉश भी अच्छे तरीके से करना है और फ्राई भी अच्छे तरीके से करना है। चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट इस पॉइंट पे शामिल कर देना है। चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और एक यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताऊँ, जब भी आपने ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करना है, चिकन चिपके ना, इसके लिए आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, जिससे चिकन आपका ना कढ़ाई के साथ जुड़ेगा और ना ही चिपकेगा बल्कि बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होगा। यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ग्रेवी यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। देखिए जी, माशाल्लाह चिकन का कितना खूबसूरत कलर आया है। अच्छे तरीके से आपने चिकन को इस टाइम पे फ्राई करना है। और यहाँ पर देखें जी, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब जो मैंने ग्रेवी तैयार की हुई थी वो सारी ग्रेवी चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा जो कलर है वो ग्रेवी का आया है। और चिकन के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मैं आपको हमेशा से यही बात कहती हूँ, जब भी आप चिकन कढ़ाई बनाएं या कोई मसाला बनाएं या कोई भी सालन बनाएं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो भुनाई है वो किया करें, कि भुनाई से खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाना बहुत लजीज बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला पक जाता है। यहाँ पर अब मैं अच्छे तरीके से इसको हाई फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए रखूँगी और अच्छे तरीके से इसको मैं यहाँ पर पकाऊँगी। जो इसका ग्रेवी का एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाएगा, चिकन भी इसी के अंदर पक जाएगा और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और जो ग्रेवी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे इतनी मज़ेदार और खुशबूदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। आप लोगों ने ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनानी है।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसको अब आपने मीडियम टू लो आंच के ऊपर ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और जो ग्रेवी है उसके ऊपर ऑयल भी आ जाए। अब मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के शामिल की हैं और साथ मैंने 3 चम्मच दही के शामिल किए हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई कढ़ाई मसाला कोई कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ऑयल ऊपर आया है मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल की है और मज़ेदार खुशबूदार बहुत ही कमाल किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके सामने हाजिर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।